चालू है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं इस वक्त BBC मेवात। इस वक्त हम कामा में हैं और कामा शहर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके इतिहास की झलक जिनमें दिखाई देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सदियों पुरानी हमें इस कल्चर का एहसास कराती हैं कि आज से सदियों साल पहले हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर की एक कला थी, आर्ट थी, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। लेकिन फिर से बीच में समाज में जैसे उतार चढ़ाव एक समाज का वो चलता रहता है। फिर उसके बाद में मेवात का एक तरीक़ा से ये जो तकनीक थी, एक तरीक़ा से आर्किटेक्चरिंग की तकनीक थी, वो गायब हो गई। लेकिन हम इस 84 खम्मा कहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जब हमने जानी किया, इसे 84 खम्मा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए थे जो युवा आप सामने देख रहे हैं। तो इन लोगों ने कुछ पेन और कुछ पेंट का इस्तेमाल किया, तो ये इनमें पूरे 84 खम्मा गिनकर दिखाएं यहाँ पर। जबकि आज तक कहा जा रहा है कि या तो ये कम बैठते हैं या फिर 84 खम्भों से इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ यूथ में मिले और उन्होंने हर खम्भे पर अपना एक नंबर डाला, एक निशान लगाया, और जब सभी खम्भों को डाला तो वो पूरी तरीक़ा से 24 खम्भे उन्होंने गिनकर साबित कर कर दिखा दिए। अब इसके पीछे वजह ऐसी है कि जो मिथ है, सच्चाई क्या है, वो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि इसको जिन्नात ने बनाया था या भूत प्रेतों को इसको बनाया हुआ कहते हैं। लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो है ज़रूर बड़े किसी राजा महाराजा ने बनाया है। और अंदरूनी रूप से हम अगर इसे देखें अंदर से, तो एक बिल्कुल मस्जिद की नज़र आता है, जैसे एक शिया कम्युनिटी की जो मस्जिद का अंदर का नज़ारा होता है। क्योंकि इसमें एक मिंबर भी है जहाँ पर कोई इमाम या मस्जिद का या धार्मिक आदमी खड़ा होकर उपदेश देता है, और उसके साइड में जहाँ एक मुसल्ला बिछाया जाता है, एक नमाज इमाम होता है, इमाम की भी एक जगह है। तो इस तरीक़ा से जो हम इसे गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सदियों पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसके कुछ खम्भों पर जो कलाकारी की गई है, उस कलाकारी में हमें कुछ चेहरे दिखाई देते हैं और ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं जिनका इस्लामिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है और ना वो मस्जिद की निशानियां हैं। वो बाद में लिखा गया है या फिर वो इसमें टेक्निक से किसी प्रकार से कलाकारी की गई है, हो सकता है वो बाद में की गई हो। लेकिन जो इसका पुराना इतिहास है और जो इसकी पूरा खंडर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीक़ा से एक मस्जिद नज़र आती है। लेकिन हमने गाँव के शहर के ज़िम्मेदार लोगों से भी पूछा, पूरी तरीक़ा से वो भी इसके इतिहास से रूबरू नहीं है। लेकिन आज इसकी मुख्य बात यही है कि यहाँ एक युवाओं की टीम हमें मिली, वो हम उनके नाम आपको बताएंगे और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन उन्होंने हर खंभे को जब देखा गौर से, तो वो 84 खंभा पूरे बैठे जी। हमने आज तक सुना है कि कभी काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन आज तक इन्हें पूरा 84 खम्मा नहीं बताया। जैसे कि 84 खम्मा से मशहूर है और एक बहुत बड़ी एक विरासत है हमारे समाज की, बहुत पुरानी है और एक तरीक़ा से मस्जिद नज़र आती है। तो आपने कैसे इन्हें पूरा 84 खम्मा कर दिखा दिया? जब कहते हैं या तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन आपने हर खम्भे पर नंबर डाला और बिल्कुल 1 से शुरू किया, 84 तक आप खत्म किया। और ये फिर ऐसे कैसे हुआ कि आपने 84 बनकर दिखा दी? लोग क्या कहते हैं कि 84 ये किसी से ज़्यादा या कम। तो आपने कितनी बार इनको गिना, और जो आपकी टीम थी या उन लोगों ने जैसा आपका सहयोग दिया, आपके साथ हैं जो आमिर भाई हैं, मुशरीफ है टेक्निकल जो आपके सपोर्टर हैं, तो आपने इसको कितनी बार गिना जब ये 84 बैठे? जी मैंने मतलब लगभग 2 बार गिनाया। शायद मुझे नहीं लगता कि 84 है, कौन कहता है कि 84 है। अच्छा, शायद ये होंगे ही नहीं 84। अच्छा, आपकी गिनती में भी 84 नहीं आए? नहीं। अच्छा, जैसे आपने गिनती शुरू की गई, कभी कम आ जाते हैं, 2 बार गिनने में कम भी हुए हैं, हाँ, 1 बार ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन पूरी तरीक़ा से 84 आप इन्हें नहीं गिन पाए। नहीं, तो मुझे लगता है 84 है ही नहीं। कौन 84 है ही नहीं, तो 84 के नाम से सिर्फ ये एक तरीक़ा से मशहूर हुआ है, हाँ, क्योंकि मुझे 84 खम्मा इसमें है ही नहीं। तो ये एक आर्किटेक्चर की एक ऐसी कला है
जबकि साधारण से खम्भे दिखने वाले जो 84 खम्भे नाम से इस इमारत को माना जाता है, और एक नज़रिए से हम इसे मस्जिद कह सकते हैं, या कोई धार्मिक स्थल रहा हो, या कोई विदेशी आक्रमणकारी ने इस तरीका से यहाँ पर कभी हमला किया होगा, उनका यहाँ कब्जा रहा होगा, उन्होंने कुछ दिनों के लिए हो सकता है संरक्षण तैयार किया हो, लेकिन आज ऐसी कोई भी कौम, कोई भी सभ्यता इस बात की तरफ पूरी तरीक़ा से मुतमईन नहीं है कि ये उन लोगों ने बनाया है। तो आप BBC मेवात की खास खबर देख रहे हैं, और इस खबर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ना तो जिन्नातों ने इस मस्जिद को बनाया है, ये जो इमारत है, या हम इसे कुछ और भी कहें, ये एक ऐतिहासिक एक विरासत है हमारी, जिसकी हमें हिफाजत भी करनी चाहिए कि जगह जगह लोगों ने थूका हुआ है, गंदगी फैली हुई है, शायद प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारे सदियों पुराने जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनकी कला को दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी कला थी, और ऐसी निशानियाँ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं जिनसे हम प्रेरित होकर समाज के लिए कुछ कर सकें। लेकिन ना इसमें कोई जिन्नात का हाथ है। और रही बात 84 खम्भों की, इसमें 84 खम्भा है ही नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्या है। सच्चाई जो है, जो हम गिन चुके हैं, 84 खम्भा हमें बिल्कुल नहीं बैठे। वैसे देखने के लिए से लोग दूर दूर से आते हैं, और शहर के जो आवासी हैं वो भी इसके बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। आप देख रहे हैं BBC मेवात, और हमारे साथ में कई युवा हैं। जी, आप आमिर हैं, जो टेक्निकल सपोर्टर हैं। बोलना पड़ेगा, बोल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हिंसर गाँव आकेडा से, यहाँ से लगभग कामा से शायद 80 किलोमीटर के करीब हो। अच्छा, आप इतनी दूर से क्यों देखने के लिए आए हैं? मैं पहली बार ये देखने के लिए आया हूँ। लोग बोलते हैं कि वहाँ 84 खम्भा चीज़ें हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई भूत प्रेत का कुछ भी, मतलब जैसे बोलते हैं मतलब यहाँ तो आपके सिंपल नज़रिए से अमित, तू बोल। हमारे नज़रिए से आदमियों ने बनाया है, तरीके हमारे से। नज़रिए से ये बहुत पहले जब अंग्रेज़ों का मतलब हिंदुस्तान पे वो था राज, उस ज़माने में किसी ने मस्जिद वगैरह ही बनवाई होगी शायद, हाँ, जैसे क्योंकि जिसमें अंदर नक्शा से दिखता है स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन इसे कुछ खम्भों पर हमें ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जो इसे मस्जिद से अलग कर देती है। तो ऐसा आर्किटेक्चर जो कौन होगा जिसने मस्जिद के आर्किटेक्चरिंग में या फिर इस आर्ट में इस तरीक़ा की आर्ट में नजर नहीं आनी चाहिए, और भी हमारे संदेह और कन्फ्यूजन को बढ़ा देती है। तो ऐसा तो नहीं बाद में कलाकारी की गई हो, कुछ खम्भों पर ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ ऐसा है। क्या ऐसा है इसमें, क्योंकि जब कुछ लोग बताते हैं पहले इसमें ये था वो नहीं था, इसमें ये अब बना है, जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, ये भी बात की है, अभी ये बना है सन इस शायद बात 2000 से बाद में बना है। हाँ, सन तो इस 2000। बात पर आप बिल्कुल मुतमईन है कि ये जिन्नात या भूत प्रेत की ऐसा कोई कुछ कला नहीं है, नहीं है, नहीं इसे है। इंसान ने ही बनाया है। हाँ, इंसान लेकिन ने हम भूल चुके हैं उन इतिहासकारों को या फिर उन सभ्य लोगों को जिन्होंने इस कला को अंजाम दिया था। लेकिन इसके हर खम्भे पर, हर दीवार, हर पत्थर पर आपको एक ऐसी खूबसूरती नज़र आएगी जो हमारी पुरानी सभ्यता की तरफ इशारा करती है। आप देख रहे थे BBC मेवात, और आप मेवात आज तक पर भी ये न्यूज़ देख सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट और शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके। ये हमारे पूरे समाज की विरासत है, और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ आने वाले लोगों से भी हम अपील करते हैं कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाई जाए, ना गुटखा, ना स्मोकिंग की जाए, इसे जितना हो सके सफाई रखें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, और एक पुराने वक्त की तरफ इशारा करती है कि आखिर हमारा पुराना वक्त कैसा गुजरा है। तो आप देखते रहिए BBC मेवात, मैं साहिल खान, कैमरामैन आमिर खान के साथ। शुक्रिया। ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि BBC मेवात आज खबरों का जो सैलाब आ चुका है, जिसमें हम नहीं पहचान पाते सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तो इस बढ़ते हुए सैलाब में, झूठों के में, एक BBC मेवात दावा करती है कि बिल्कुल वो आपको हर कड़ी में सच्चाई आपको नज़र आएगी, और सच्चाई के हर कण से आपको रूबरू कराती रहेगी। इसलिए प्लीज़ कृपया करके इस मिथ्या को दूर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपकी सेवा में काम करते रहें। शुक्रिया।